I am Aisha Shabir. Today our subject is General Science, Unit number 1, and today our topic is the human body. Human इंसान बॉडी जिस्म. आज मैं आप लोगों को ह्यूमन बॉडी के बारे में बताऊंगी, इंसानी जिस्म के बारे में बताऊंगी. इसके साथ जो मैं फर्दर टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो है ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म. आगे उसके फर्दर टॉपिक्स हैं कि वो उनके इंसानी जिस्म किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है. बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सेंस ऑर्गन्स. सबसे पहले मैं आप लोगों को ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताऊंगी. ह्यूमन बीइंग्स कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स मैन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स. मर्द, औरत, लड़का, लड़की, बच्चा वगैरह इंसान कहलाते हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे कि आईज, हेयर, नोज एटसेट्रा. लेकिन वो दिखते हमें डिफरेंट है. आईज वगैरह हम बस सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन वो हमें दिखते हैं, हम जिनको देखते हैं वो डिफरेंट हमें नजर आते हैं. थिंक, सोचते डिफरेंट हैं, एंड बिहेव डिफरेंट. और बिहेव भी, उनका रवैया भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं. हाउ, कैसे? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की वजह से. वेयर पीपल लिव, जहाँ पर लोग रहते हैं. इंसान जो है एक दूसरे से इसलिए भी मुख्तलिफ नजर आते हैं क्योंकि माहौल का इस पे बहुत बड़ा असर होता है. Some have better health care, good and cheaper food. कुछ लोगों के पास अच्छी सेहत, ख्याल, अच्छा और बेहतर खाना मौजूद होता है, तो उनकी सेहत जो है वो जो है हमें सेहतमंद नजर आएंगे. जबकि while other do not have same, लेकिन कुछ लोगों के पास ये चीजें मुयस्सर नहीं होती, इसलिए वो कमजोर होते हैं. People can tall or short. लोग बड़े या छोटे हो सकते हैं. अब वो बड़े या छोटे क्यों होंगे? उनके पेरेंट्स की वजह से. अगर उनके पेरेंट्स की हाइट है तो वो बड़े होंगे, और अगर उनके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो उनके बच्चे भी कद में छोटे होंगे. इसी तरह उनकी शक्ल, उनकी रंगत, ये सब कुछ उनके पेरेंट्स से उनके तक पहुंचता है. नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स क्या चीज होती हैं? जो कि ग्रो कर सकती हैं. लिविंग थिंग, ऑल लिविंग थिंग ग्रो. तमाम जो लिविंग थिंग है वो बढ़ती हैं. अब तमाम लिविंग थिंग को बढ़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? नीड फूड. हमें खुराक की जरूरत होती है. ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. चिल्ड्रन ग्रो इनटू अडल्ट. जो बच्चे होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है वो फिर अडल्ट बनता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद उसकी उम्र खत्म हो जाती है. इस सब के लिए हमें फूड की जरूरत होती है. अब फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. फूड, खुराक जो है हमें एनर्जी मुहैया करती है. इफ वी नॉट ईट फूड वी कांट ग्रो. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बढ़ नहीं सकते. देयरफॉर वी नीड फूड टू ग्रो. इसीलिए हमें खाने की जरूरत होती है. सिर्फ हमें नहीं, जानवर, पौधे, इस जानवर और पौधे भी लिविंग थिंग है. जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, इसी तरह तमाम लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है. अगर उनको खाना नहीं मिलेगा, बेहतरीन हवा नहीं मिलेगी तो वो बढ़ नहीं सकते. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडीज. ह्यूमन बॉडीज, इंसानी जिस्म. ह्यूमन बॉडीज वेरीज इन साइज एंड शेप. जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले ह्यूमन बीइंग में बता दिया है कि ह्यूमन बॉडीज जो है, इंसानी जिस्म जो है, साइज और शेप में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. पीपल कैन टॉल और शॉर्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग. इसकी भी एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ. ये सब कुछ इनके इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स की विरासत से मिलने की वजह से ये लंबे और छोटे या वीक और स्ट्रॉन्ग, अपनी इम्यूनिक सिस्टम की वजह से ये वीक या फिर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. All human beings have similar
बॉडी पार्ट, उनके बॉडी पार्ट सेम होते हैं, जैसे कि आंखें, हाथ, लेकिन इनके अंदर अभी मैंने आपको बताया था इन बैरूनी जो चीज़ें हैं उनमें तो हमें नज़र आ गया कि इनकी सेम होते हैं। इसी तरह इंसान के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं, जैसे लंग, हार्ट वगैरह। इसके बहुत से पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के। ये मैंने आपको इधर एक स्केलेटन बना दिया है, इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। स्कल के अंदर खोपड़ी होती है, ये स्कल खोपड़ी है, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। नेक्स्ट है जॉ बोन जबड़े की हड्डी, इसके अंदर हमारे दांत होते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसके अंदर ये एक स्केलेटन है, इसके अंदर हमारे अंदर होता क्या क्या। स्केलेटन के अंदर ब्रेन होता है, जॉ बोन जबड़े की हड्डी, इसके अंदर टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं। नेक्स्ट है रिब्स मीन्स पसलियों के अंदर लंग्स और हार्ट होता है। ये है अपर आर्म बोन हमारे बाजू की ऊपरी हड्डी, ऊपर वाली हड्डी। ये है स्पाइन मीन्स रीढ़, इसके अंदर हमारा स्पाइनल कोड होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। ये है लोअर आर्म बोन, इसके अंदर हमारे निचले बाजू की हड्डी होती है। ये है फिंगर बोन्स, इसके अंदर हमारे फिंगर्स की हड्डियां होती हैं, यानी कि हमारे उंगली की हड्डियां होती हैं। ये है हिप बोन मीन्स कूल्हे की हड्डी, इसमें हमारी हिप होती है। नेक्स्ट है थी बोन मीन रान, इसके अंदर हमारी लेग होती है, यानी कि हमारी टांग होती है। नी कैप, ये हमारे घुटने की हड्डी है, इसके अंदर हमारा घुटना होता है, जिसकी वजह से घुटना जो है मिल रहा है आपस में, ऊपर वाली हड्डी से, थी बोन से और टॉप बोन से। और ये नी कैप की वजह से हम लोग टांगों में मूवमेंट कर सकते हैं। और ये है टॉप बोन, पाँव की हड्डी। ये मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन बॉडीज के बारे में। इसका जो स्केलेटन के जो बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है वो है बोन्स हड्डियां। बोन्स मेड अप ऑफ ओवर स्केलेटन, बोन जो है हमारी स्केलेटन बनाती है। अभी मैंने आप लोगों को पहले स्केलेटन दिखाया है ढांचा, उसमें सबसे अहम किरदार जो अदा कर रहा है वो है बोन्स। अ स्केलेटन, व्हाट इज स्केलेटन? अब मैं आप लोगों को बताऊंगी स्केलेटन है क्या। अ स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड गिव शेप टू द बॉडी। स्केलेटन हमें खड़ा रखने और हमारी बॉडी को शेप देने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हम ना खड़े हो सकेंगे ना हम चल सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर और बेंड, वी आर यूजिंग आवर बोन्स। मिसाल के तौर पर जब हम चलते हैं, बैठते हैं या फिर हम झुकते हैं तो अपनी बोन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग हाथ से किसी चीज उठाते हो तो आपकी काफी सारी बोन्स, फिंगर से लेकर आपके आर्म की बोन्स तक सारी बोन्स हरकत करती हैं। और इसमें व्हेन वी बिकम एन अडल्ट वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। जब आप एक जवान जिस्म में 206 बोन्स होती हैं। अब ये बोन्स अकेली काम नहीं करती, पूरे जिस्म में बोन्स अकेली, अगर सिर्फ बोन्स होगी वो तो ढांचा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए जिससे बोन्स जो है वो अकेली काम नहीं करती, इसके साथ मसल्स एंड जॉइंट्स भी काम करते हैं। मसल्स एंड जॉइंट्स, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। मसल क्या होते हैं? अ बंडल ऑफ टिश्यू इन अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। बंडल ऑफ टिश्यू, ये देखिए ये टिश्यू का बंडल है, इसमें बहुत सारे टिश्यू हैं, ये मसल है। ये होता है बंडल ऑफ टिश्यू, ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं और जानवरों में भी होते हैं। ये मूवमेंट को प्रोड्यूस करवाते हैं, इनका काम होता है मूवमेंट करवाना, इनकी वजह से मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है जॉइंट्स, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। वो जगह जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं जॉइंट कहलाती है। जैसे कि हमारी कोहनी की हड्डी, वहां पर कोहनी की हड्डी से हमारी ऊपर वाली हड्डी और ये फिंगर्स वाली हड्डी आपस में मिलती है तो वो ज्वाइंट है। और एक ज्वाइंट की वजह से जो है हमारा बॉडी जो है वो काम करता है। ज्वाइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव, ज्वाइंट्स जो है हमारे स्केलेटन को हरकत करवाते हैं। दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स। ये हमें इजाजत देते हैं कि हम चलें, भागें, झुकें या फिर चीजें उठाएं। इसी तरह ये था इंसानी जिस्म का स्केलेटन, जिसके
बारे में मैंने बताया था। अब कुछ ऐसे होते हैं स्केलेटन जिनका स्केलेटन जो है इंसानी जानवरों के जिस्म से बाहर होता है। सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन आउटसाइड, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्केलेटन है वो बाहर की तरफ होता है। सच स्केलेटन आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, उनको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये मैंने बीटल की एग्जांपल दी है। बीटल मींस भंवरा, ये भंवरा है जिसका जो स्केलेटन होता है वो बाहर होता है। बीटल डू नॉट हैव बोन्स एंड इंटरनल स्केलेटन लाइक वी डू, बीटल की बोन्स या फिर इंटरनल स्केलेटन नहीं होता जैसे कि हमारा इंसानों का होता है। They have also skeleton that is like a large shell, ये जो इनका शेल है इसके अंदर एक बड़ा सा स्केलेटन होता है। ये एक एग्जांपल है बीटल की। अब मैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन की स्नेल। स्नेल ये एक दरियाई जानवर है, दरियाई कीड़ा है। स्नेल है हार्ड शेल, इसका भी शेल जो है वो हार्ड होता है, सख्त होता है। ऑन देयर बैक, इसके बैक पे है। विच सर्व एज द स्केलेटन, और इसके अंदर स्केलेटन, इसके ऊपर स्केलेटन होता है। द शेल ऑन द बैक ऑफ स्नेल इज द एक्सटर्नल स्केलेटन, इसको एक्सटर्नल स्केलेटन या फिर एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये है एक एक्सोस्केलेटन की एक और एग्जांपल स्नेल। स्नेल का मतलब होता है घोंघा। इसके बाद हमारी बुक में अगला है कंसेप्ट चेक। फिलिंग द ब्लैंक्स आर टू। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आर द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। स्केलेटन जो है एक जवान इंसान का स्केलेटन, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206 बोन्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया इसमें 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स। आपको किस किस चीजों की जरूरत होती है बोन्स को हरकत करने के लिए? मसल एंड जॉइंट्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बोन्स जो है वो अकेले काम नहीं करती, इनके लिए हमें मसल्स और जॉइंट्स की जरूरत होती है जो कि हमारी बोन्स को हरकत करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब बॉडी है ये किन किन ऑर्गन से मिलकर बनी है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स। डिफरेंट पार्ट जो बॉडी के हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। ईच जॉब इज डन बाय अ स्पेशल पार्ट एंड ऑर्गन। हर जो जॉब है एक स्पेशल ऑर्गन कर रहा है। जैसे कि ब्रेन, वो मैंने डायग्राम में बताया है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये जो होते हैं ये इंसान के अंदर ये जो चीजें काम कर रही है ना, ये ऑर्गन इंसान के अंदर काम कर रहे हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। फर्स्ट ऑर्गन जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी वो है ब्रेन। ब्रेन दिमाग। ब्रेन यूज इट टू थिंक। ब्रेन जो है सोचने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल बॉडी एंड एक्शन, और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और उसके अमल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो ब्रेन है ये वर्क लाइक अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। दैट इट रिसीव फ्रॉम द सेंस, जो कि सेंस से आती है। एंड बॉडी एंड मैसेज बैक टू द बॉडी, और बाद में ये अपने जो मैसेज होता है बॉडी को सेंड कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, एक जगह इंसान ने देखना है तो हमारा ब्रेन जो है हमारी सेंस को ऑर्डर देगा कि उस जगह पर देखें, तो हमारा ब्रेन की मदद से हम उस जगह पर देख सकते हैं। अगर ब्रेन का कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है, और उस हिस्से पर खास तौर पर इफेक्ट पड़ता है जिसका बिल्कुल ताल्लुक सीधा बराह रास्त ब्रेन पर होता है। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हार्ट जो है ये तमाम बॉडी के जिस्म के तमाम पार्ट्स में हमारा जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। जहां जहां हमें ब्लड की जरूरत होती है हार्ट वहां वहां ब्लड पहुंचाता है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स पेयर की सूरत में होते हैं। ये दो पेयर होते हैं। एक पेयर होता है जिसमें दो लंग्स होते हैं, एक लंग बड़ा होता है और एक छोटा होता है। इससे हम ब्रीथ एयर इन और आउट, इससे हम सांस जो है अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं लंग्स की वजह से। ओवर लंग्स फ्रेश ऑक्सीजन इनटू ओवर बॉडी, और हमारी जो लंग्स हैं हम फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर लेके जाते हैं। दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट गैस दैट ओवर बॉडी डज नॉट नीड, और कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाली गैसेस को हमारे जिस्म के अंदर से निकालते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती। ये हमारे लंग्स का काम है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट ओवर फूड। स्टमक जो है मैदा जो है हमारे खुराक को हजम करता है। जो भी हम चीज मुंह के जरिए अंदर डालते हैं वो हमारे स्टमक में पहुंचती है, पहले स्टमक उसको
हजम करता है, फिर उसके जो एनर्जी है वो फिर बाकी हिस्सों में जाती है। अगर कोई हम ऐसी चीज़ खा लें जिससे हमें स्टमक पर इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि अगर हम कोई हार्मफुल चीज़ खा लें या ऐसी चीज़ खा लें जो ज़्यादा हैवी हो, तो हमारे स्टमक के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है और वो डाइजेस्टिंग सिस्टम उसका खराब हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन यानी कि जिस ऑर्गन से हम काम करते हैं उनकी सेंसेस क्या हैं। इसमें 5 सेंसेस हैं और 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला है ईयर। ईयर मीन्स कान। कान ऑर्गन है और इसकी जो सेंस है वो हियर है, यानी कि हम कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। और ये सारी जो चीजें कंट्रोल कर रहा है ये हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इन सारी 5 सेंसेस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ईयर का काम है सुनना, हियर करना। नेक्स्ट है आई। आई आंख। आंख का काम क्या है, देखना। ये भी ब्रेन हमें बताएगा कि हमने कहाँ देखना है। एक है ये है। नेक्स्ट है नोज। नोज है नाक। नाक का काम क्या है, स्मेल करना, यानी कि चीजों को सूंघना कि कौन सी अच्छी खुशबू है या कौन सी बुरी। ये सारी चीजें जो है हमारा नोज डिसाइड करता है। नेक्स्ट है टंग। टंग टेस्ट। टंग जो है ऑर्गन है और इसका जो सेंस है वो टेस्ट है। हमारी जुबान महसूस करती है जायके के, कौन सा जायका अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा मीठा है। ये सारी जो चीजें वो डिसाइड करता है वो टंग करती है। नेक्स्ट है फिंगर या फिर स्किन। फिंगर या जो स्किन है ये हमारी चीजों को फील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो ये जो फिंगर है या स्किन है वो फील करती है। फिंगर जो स्किन है वो ऑर्गन है एंड जो फील है वो सेंस है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज पर आऊंगी। The first question of our chapter is what is skeleton? Skeleton क्या है? A skeleton help us to stand upright and give shape to the body. Skeleton जो हमें खड़ा रखने और हमारी बॉडी को शेप देने के लिए मदद करता है। जैसे मैंने आप लोगों को स्केलेटन एक बना के दिखाया था, वो हमारी बॉडी को खड़ा रखता है और हमारी बॉडी को शेप देने के लिए मदद करता है। इसके लिए स्केलेटन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था हमें बोन्स और मसल्स और जॉइंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि बोन्स अकेले काम नहीं करते, इनके साथ मसल्स और जॉइंट्स भी काम करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर इज व्हाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स? हमें मसल्स और जॉइंट्स की जरूरत क्यों होती है? जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स। जॉइंट्स में हमारे स्केलेटन को हरकत देती है, हमें भागने में मदद देती है, झुकने में, और चीज़ों को उठाने के लिए हमें जॉइंट्स जो है वो हरकत देते हैं। The third question of our chapter is what would happen to the body if we did not have a skeleton? क्या होगा अगर हमारा स्केलेटन ना हो? बॉडी क्या होगा बॉडी के साथ? If we do not have a skeleton, अगर हमारा स्केलेटन हमारे पास नहीं होगा, we will not be able to stand, तो हम ना खड़े और ना ही हम चल सकते हैं। अगर हमारे पास स्केलेटन नहीं होगा बच्चों, तो ना हम खड़े हो सकते हैं और ना हम चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर्क इज डन बाय दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? अब उन्होंने हमें 4 पार्ट्स दे दिए हैं, उन्होंने कहा इसके बारे में बताइए क्या काम करते हैं, जो कि मैं पहले ही रीडिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इनके काम। जब मैं दोबारा आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला है हार्ट। हार्ट दिल, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये हमारे खून को तमाम जिस्म के हिस्सों में पहुंचाता है। ये तमाम ब्लड जो है तमाम हिस्सों को हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है। कौन? हार्ट। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने कहा ब्रेन। ब्रेन क्या काम करता है? दिमाग। वी यूज इट टू थिंक विद, हम इससे सोच सकते हैं। इट कंट्रोल ओवर बॉडी, इससे हम अपने एक्शन और एंड ओवर एक्शन, इससे हम अपनी बॉडी और हमारे अमाल को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन अगर आपका दिमाग कहता है कि इस चीज़ को आप सुने, जो कि आप ईयर से सुनते हैं, तो दिमाग उस ईयर को ऑर्डर करेगा कि इस आवाज़ को सुनो, तो जो ईयर है वो उस आवाज़ को सुनेगा। ब्रेन जो है एक कंप्यूटर की तरह काम करता है।
ये पहले मैसेज रिसीव करता है एंड देन इसको जिस सेंस में जिस ऑर्गन में इसको अपना मैसेज डिलीवर करना हो ये वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचाता है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स फेफड़े। वी हैव पेयर ऑफ लंग्स। हमारा जो है लंग्स जो है पेयर की सूरत में होते हैं, यानी कि दो लंग्स होते हैं, एक लंग बड़ा होता है और एक छोटा। ये मैं पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वी यूज देम टू ब्रीथ एयर एंड इन और आउट ऑफ द बॉडी। ये हमारी सांस लेने के अमल को अंदर लेके जाता है और सांस को बाहर निकालने में मदद देता है। ये काम कौन करता है? लंग्स। जैसे लंग्स ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ये लंग्स जो है ऑक्सीजन को इनहेल करता है, अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसेस हैं उनको बाहर निकालता है। एंड नेक्स्ट डी उन्होंने दिया स्टमक। स्टमक मैदा। वी हैव अ स्टमक। हर इंसान, हर जानवर, हर इंसान और जानवर के अंदर स्टमक मैदा मौजूद होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। ये हमारी खुराक को हजम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर हम अच्छी खुराक खाएंगे तो हमारा जो स्टमक है वो फौरन से उसको डाइजेस्ट कर लेगा, हजम कर लेगा। अगर हम हैवी फूड खाएंगे तो हमारा स्टमक पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और वो स्टमक इतनी आसानी से हजम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 5 सेंसेस। अब सेंसेस हिस्से 5 कौन कौन सी हैं? हियर सुनने की हिस्स, सी देखने की हिस्स, टेस्ट चखने की हिस्स, स्मेल सूंघने की हिस्स, फील महसूस करने की हिस्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर इज नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। अब ये जो सेंसेस हैं इनके ऑर्गन्स क्या क्या हैं? आई। आई मीन्स आंख। आंख का काम क्या है? देखना। ईयर। ईयर मीन्स कान। कान का काम क्या है? सुनना। नोज। नोज मीन्स नाक। नाक का काम क्या है? सूंघना। टंग। जुबान। जुबान का काम क्या है? चखना। फिंगर। फिंगर का काम क्या है? महसूस करना। ये चीजें सेंस ऑर्गन्स हैं और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सेंसेस बताई हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर इज, उन्होंने ब्लैंक्स दे दिए, कॉलम्स बना दिए। राइट इन द ब्लैंक कॉलम्स द नेम ऑफ सेंस ऑर्गन एंड सेंस। हमने इनके सेंस ऑर्गन बताने हैं और सेंस बतानी है। You will need to experience the items and action in column 1. Some may need more than one sense organ. कुछ ऐसे सेंसेस भी हैं जिसमें ऑर्गन्स हैं और सेंस हैं जो एक से ज्यादा हैं। सबसे पहला है एक्शन जो है उनका परफ्यूम। अब परफ्यूम एक अच्छी स्मेल होती है। परफ्यूम को हम सूंघ सकते हैं तो उसका ऑर्गन क्या होगा? नोज, नाक। नाक की वजह से हम उसको स्मेल कर सकेंगे। इसकी सेंस जो है वो स्मेल है। नाक की वजह से हम उसको सूंघ सकेंगे। नेक्स्ट है सनशाइन, सूरज की रोशनी। इसके लिए हम 2 ऑर्गन्स का यूज कर सकते हैं। आई 3 ऑर्गन्स का। आई आंख का, फिंगर्स उंगलियां, स्किन यानी कि आंख की वजह से हम देख सकते हैं। सी सेंस इसकी है सी एंड फील। आई सनशाइन सूरज की रोशनी को हम देख भी सकते हैं और सूरज की रोशनी जब हमारी स्किन पर पड़ती है तो हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम तो इसको फील करते हैं, हमें गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट है सोप, साबुन। साबुन के लिए भी स्किन और नोज, इसके भी 2 ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं, स्किन, नोज। और इसकी सेंस है टच, स्मेल। स्किन, जिल्द पे जब हम साबुन लगाते हैं तो हम इसको टच कर सकते हैं, तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। नोज, नाक को से हम स्मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिकल। पिकल अचार। अचार टंग जो है जुबान। सेंस इसकी क्या है? टेस्ट। जुबान से हम इसका जायका चख सकते हैं कि पिकल का जायका आप लोगों को पता है, अचार का जायका जो है वो खट्टा होता है। ड्रमिंग। ड्रमिंग यानी कि ड्रम बजाना। इसको हम किससे, कौन सा ऑर्गन है? ईयर। ईयर ऑर्गन है और सेंस हियर है। ईयर मीन्स कान। कान से जो है हम इसको सुन सकते हैं। सनसेट, सूरज ग्रूब होते हुए। आई आंख से हम देखते हैं। सी से आई ऑर्गन है और सेंस सी है, यानी कि आई से हम सी कर सकते हैं, आंख से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड्स, बादल। बादल का भी ऑर्गन आई है और सेंस सी है। बादलों को भी हम देख सकते हैं, किसके जरिए? आंखों के जरिए। नेक्स्ट है सिंगिंग, गाना। इसको हम ईयर कानों से सुनते हैं। ईयर इसका ऑर्गन है और हियर इसका
सेंस है। नेक्स्ट है बनाना। बनाना को हम टंग के जरिए यानी कि जुबान के जरिए टेस्ट कर सकते हैं कि इसका जायका, बनाना का, केले का जायका क्या है। तो केले का जायका जैसे कि आप लोगों को पता है मीठा होता है, तो जो है इसको इसके हमारी ऑर्गन है जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जिस ऑर्गन को हम यूज करते हैं वो टंग है, और जो सेंस है वो टेस्ट है, यानी कि टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं बनाना को। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज का पार्ट है चूज द करेक्ट आंसर। हमने सही आंसर को चूज करना है। पहला है इसमें व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। ऑर्गन, फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गन। ऑर्गन एक उद्दू है। अब हमारे जिस्म में तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जहां दो ऑर्गन्स मिलते हैं वो ज्वाइंट नहीं होता, वो वहां पे दो बोन्स नहीं मिलती ऑर्गन्स में। मसल, मसल में तो कोई हड्डी होती ही नहीं है। ज्वाइंट, थर्ड ऑप्शन है ज्वाइंट। जी हाँ, ज्वाइंट है इसका सही आंसर। टू बोन्स, वेयर टू बोन्स मीट, जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं वो ज्वाइंट कहलाता है। सेकंड है विच ऑफ दीज इज द नेम फॉर द बोन्स इन द हेड। हमारे हेड के ऊपर किस बोन्स ने कवर किया होता है। स्किल, स्किल का मतलब होता है महारत, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। स्कल, स्कल का मतलब है खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर ही हमारा दिमाग हेड होता है, तो सही आंसर है स्कल। अगला मैंने दिया स्पाइन। स्पाइन के अंदर मैंने आप लोग को पहले भी बताया था स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि सही आंसर नहीं है। और ज्वाइंट, ज्वाइंट तो वो जगह है जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। थर्ड है विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ फाइव सेंसेस। इनमें से कौन सी ऐसी सेंस है जो कि नहीं है फाइव सेंसेस में। साइट, साइट का मतलब होता है देखना, यानी कि ये तो है, ये सही फाइव सेंस में है। बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है यकीन करना, यकीन करना तो कोई सेंस नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन इसका बिलीफ है। अगला है हियरिंग, हियरिंग सुनना, सुनना भी एक सेंस है जिससे कानों से हम सुनते हैं। टच, टच, टच भी एक सेंस है जिससे हम फिंगर या स्किन से हम टच कर सकते हैं। सेकंड, फोर्थ है विच इज द ओड वन आउट। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि नहीं है। हिप बोन, बोन हिप की बोन होती है। रिब, रिब में भी बोन्स होती हैं। जॉ बोन, जबड़े की हड्डी भी होती है। स्किन, स्किन ऐसी चीज है जिसकी हड्डी नहीं होती, इसलिए सही जो ऑप्शन है, सही जो आंसर है वो स्किन है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज टू ब्रीथ विथ। हम किससे सांस लेते हैं। ब्रेन, ब्रेन से तो हम सोचते हैं, ब्रेन इसलिए रॉन्ग है। हार्ट, हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, इसलिए हार्ट भी सही ऑप्शन नहीं है। लंग्स, फेफड़े, मैंने आपको पहले बताया फेफड़े वो चीज है जिससे हम सांस अंदर लेते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। स्टमक, स्टमक, स्टमक से तो डाइजेस्ट फूड होता है, इसलिए सही आंसर इसका है लंग्स। अगला क्वेश्चन है बुक में हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर इन दीज बॉडी पार्ट्स। अब हम उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी पार्ट्स में कितने जॉइंट्स होते हैं। मिडिल फिंगर, अब आप लोग दरमियान वाली फिंगर देखें। अब आप लोग, हाँ जी, हमारी जो मिडिल फिंगर है इसमें 3 बोन्स होती हैं जो कि 3 जॉइंट्स होते हैं। या आप लोग अपने हाथ पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, देखिए इसमें 3 जॉइंट्स होंगे। थंब, थंब अंगूठे में 2 होते हैं और आर्म, आर्म में 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हार्ट एंड लंग्स को मैंने आप लोगों को बताया था पहले जब मैंने डायग्राम बनाई थी स्केलेटन की। हार्ट और लंग्स, दिल को और फेफड़ों को हमारी रिब्स जो है रिब्स के अंदर होते हैं, रिब्स प्रोटेक्ट कर रही होती है, रिब्स पसलियां। नर्व्स इन द स्पाइन, स्पाइन के अंदर जो नर्व्स है वो कौन कंट्रोल करता है, उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। ब्रेन, ब्रेन किसके अंदर होता है, स्कल, जो स्कल होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।